नमस्कार दोस्तों, सिंपल ज्ञान स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग जानेंगे, समझेंगे, जो परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन बनता है और इसे ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से परीक्षा में लिया जाता है। तो कृपया करके इसे ध्यान से आप समझिए और अच्छे से इसको दिमाग में बैठाइए। तो चलिए स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट होने से पहले जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर करें। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 के तहत। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया? तो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा? तो अनुच्छेद 53(1) के तहत करेगा। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। जो मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष देश के समान है? तो ब्रिटेन के समान है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं विहित की गई है? तो अनुच्छेद 58 के तहत। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी निश्चित की गई है? तो 35 वर्ष। जो न्यूनतम जो है उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। तो कोई सीमा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है? तो संसद के दोनों सदनों, इसका तात्पर्य लोकसभा तथा राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य इसमें वोटिंग दे सकते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य और अन्य राज्यों की विधानसभाओं निर्वाचित सदस्य इसको वोटिंग कर सकते हैं राष्ट्रपति को। दिल्ली और पांडिचेरी राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया? 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है? तो अनुच्छेद 55 के तहत। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, किंतु यदि संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो किस तिथि से यह माना जाएगा कि उस सदन में उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया
तो राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तिथि से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। भारत का राष्ट्रपति चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः से प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो 50-50 मतदाताओं द्वारा 50 प्रस्तावक होंगे और 50 अनुमोदक होंगे। ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत तक की राशि 15,000 है। कुल वैध मतों का कितना भाग मत प्राप्त न करने वाले उम्मीदवार की जमानत की राशि जब्त हो जाती है? तो कुल मतों का 1/6 भाग नहीं पाएंगे तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत बंद किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है? तो अनुच्छेद 57 के तहत। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 54 के तहत। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के अनुसार किया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी राज्य विशेष की जनसंख्या माना जाता है? तो 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि जब तक 2026 के पश्चात होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यों की जनसंख्या 1971 जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को माना जाएगा? तो किस संशोधन में है? 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा। किस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत प्रदान करना आवश्यक है? तो कुल पड़े वैध मतों के आधे से एक मत अधिक। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पद अवधि का उपबंध किया गया? तो अनुच्छेद 56 के तहत। राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह कब तक अपना पद धारण किए रहता है? तो कब तक धारण किए रहता है? जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना तत्काल किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्याग पत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हुआ हो तो उसे भरने के लिए चुनाव अधिकतम कितने समय के भीतर करा लिया जाएगा? तो 6 माह के भीतर करा लिया जाएगा।
भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित रहते हैं या तो कहीं चले जाते हैं, नहीं रहते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में है? तो अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया संविधान में दी गई है, अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में आरंभ की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में आरंभ की जा सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए संसद में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के कम से कम कितने दिन होगा? सारी यहाँ गलत लिख दिया गया है। कितने दिन पूर्व से इसकी लिखित सूचना देना आवश्यक है? तो 14 दिन। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन से सदस्य उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? तो दिल्ली और पुडुचेरी सहित सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऐसे कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं किंतु उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते? संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य जो हैं वो भाग नहीं लेते हैं, उसके चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। सो थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। सो धन्यवाद आप लोग का।